हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे होंगे विथ हैप्पीनेस। तो आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक होने वाला है वो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे, अपने कैरियर बेस्ड रीडिंग रहेगी ये। और इस रीडिंग के अंदर जो भी मैसेज आए वो अपनी सिचुएशन से मैच कर लीजिएगा। और इस रीडिंग में ये मैसेज आए तो सारे अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा। ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। और इसमें जब कभी भी ये आपकी नज़र से गुजरेगी उस वक्त का ये आपका मैसेज रहेगा। तो हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ, देखते हैं आज हमारी जो पर्सनल आइडेंटिटी और करियर बेस के ऊपर क्या मैसेज आते हैं, किस तरह से हमको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कौन सी स्किल्स ऐड करनी है, कौन सी नेगेटिविटी को दूर करना है और हमारे लिए क्या गाइडेंस आएगी एंजल की तरफ से, वो भी हम लास्ट में लेंगे। प्लीज डिवाइन सेवन ऑफ पेंटिकल और देखते हैं सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, एकदम ब्राइट। सभी मेहनती हैं, अपने अपने गोल को अचीव करने के लिए सब हार्ड वर्क कर रहे हैं। बस एक कार्ड और लेंगे हम, बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं क्या है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स। मैं एक बार दूसरे डेक से भी देख लेते हैं कार्ड, ताकि और हमारे पास और क्लियरिटी आए मैसेज में, उनको समझने में और भी आसानी हो। सेवन ऑफ पेंटिकल को द फूल ने क्लेरिफाई किया है, मेजर आर्काना का कार्ड है। एस ऑफ पेंटिकल, द हाई प्रीस्टेस को किया है द वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स ने फायर साइन, थ्री ऑफ कप्स दैट को क्लेरिफाई किया है द पेज ऑफ सॉर्ड्स ने। अब एक कार्ड और लेंगे हम, क्वीन ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास एनर्जी आई है द पेज ऑफ कप की। ठीक है, तो एक बार मैं अपने कार्ड्स देख लेती हूँ, देख लेते हैं। तो हमारे पास जो मैसेज आए हैं मेजर आर्काना की, हमारे पास तीन कार्ड आए हैं, द फूल, द हाई प्रीस्टेस, द जजमेंट एंड द डेथ। चार कार्ड आए हैं हमारे पास मेजर आर्काना की, जो हमारे लाइफ के मेजर इवेंट्स को शो करते हो और हमारे प्रोफेशनल लाइफ में हमारे पास इनका क्या मतलब रहेगा वो भी अभी हम देखते हैं। पहली बात तो ये कि आप जो भी काम कर रहे हो, जिस भी प्रोफेशन में हो या फिर जिस प्रोफेशन में आप जाना चाह रहे हो, जो जॉब करना चाह रहे हो या किसी कंपटीशन के आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसको आप बड़े ही धैर्य से पेशेंस के साथ कर रहे हो उस चीज़ को। और अभी वेट कर रहे हो कि आपका रिजल्ट, वो आपने जो भी मेहनत करी है, जो भी आपका पास्ट एक्सपीरियंस रहा आपके हार्ड वर्किंग का, उसका रिजल्ट क्या रहेगा, है ना। और उसमें हो सकता है कि आप उस हार्ड वर्क करने के लिए आप अपनी फैमिली से दूर रहे हों, और उस चीज़ के लिए आपने अपना जो नेटिव प्लेस है उसको छोड़ा, कहीं और आके आप रह रहे हो, उस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, अपने गोल को अचीव करने के लिए थोड़ा सा आप अपने मतलब फैमिली से दूर होके उस चीज़ पर काम कर रहे हो, अपनी इनर इंट्यूशन को सुनते हुए आप उसमें आगे बढ़ रहे हो, है ना। तो और हमको
यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन अब इसके अंतर्गत ये भी है कि आपको थोड़ा सा अपने आप को, जो नेगेटिव थॉट है, नेगेटिविटी से आपको बचना है, अपने आप को बचाना है, ताकि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को और भी अच्छे तरीके से विथ हैप्पीनेस, जॉय के साथ आप आगे कर सको। तो आपको इसके अंदर थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट रखना है, सेल्फ केयर करनी है। और अपने जो भी फ्रेंड सर्कल है उनके जो भी, अगर कोई आपको किसी तरह का सजेशन देता है तो उसको भी आपको एक बार मन में लेके रखना है, उस पर विचार करके अगर वो बेनिफिशियल है आपके लिए, आपको उससे कुछ सपोर्ट मिलता तो ही आपको उसको लेके चलना है। और आपकी इनर इंट्यूशन, यानी कि जो भी आप काम करने जा रहे हो, जो भी आप स्किल सीख रहे हो, और आप अपने गोल के लिए जहाँ भी आप मेहनत कर रहे हो, उसमें आप अपनी इनर वॉइस को बिल्कुल अवॉइड नहीं करें। आपकी इनर वॉइस आपको वो बताएगी जो आप, जहाँ आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो काम करना है, उस चीज़ के लिए वो आपको स्पार्क देती है, वो आपको मोटिवेट करती है वो सिर्फ करने के लिए। तो इसमें जजमेंट और दैट का कार्ड है, जिसमें कि कोई नेगेटिविटी नहीं है इसके अंदर। द डेथ और जजमेंट का कार्ड इसमें ये है कि अगर आपने पहले कुछ ऐसा कुछ काम किया हो, या फिर आपके अभी जो रिसेंट प्रोफेशन में आपको किसी तरह की कोई ग्रोथ नहीं है, एक तरह से आपका जो ग्रोथ है वो स्टे हो गई, उस पर स्टे बैक लग गया है, तो आपको अपने काम में थोड़ा सा स्किलफुल बनना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा। तो कुछ नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी, पुरानी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा उस चीज़ में। तब आपको उस अपने काम में, अपने प्रोफेशन में, जहाँ भी आप, जिस चीज़ में भी आप काम कर रहे हैं, उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, उसमें रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। क्वीन ऑफ कप्स में ये है कि अगर आप अपने काम को धैर्य से, बिना मतलब लोगों के तानों को नज़रअंदाज करते हुए आप अपने धैर्य से हार्ड वर्क करते रहेंगे, तो लॉन्ग टर्म में आपके पास रिकॉग्निशन आएगी उस प्रोफेशन के थ्रू जिसमें कि आप काम कर रहे हैं। उसमें आपको और थोड़ा सा और हम क्लेरिफाई करते हैं कार्ड्स को, कि आप जिसमें भी जिस फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए जिस प्रोफेशन में आप हैं, उसमें उसको आप बिल्कुल केयर फ्री होके काम कर तो सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको रिस्क लेने से पहले आपको थोड़ा सा उसमें विचार करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा सा आपको आगे बढ़ना है। और जो भी आपका काम है, जो जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, उस प्रोफेशन में आपको और आगे बढ़ने के लिए, आगे प्रमोट होने के लिए आपको थोड़ा सा अपने काम को बेसिक लेवल पे वापस रिवाइज करना पड़ेगा कि मैंने लास्ट टाइम पे क्या किया था और मुझे क्या रिजल्ट मिला था। अब मैं इसमें कौन सा स्किल लेके आऊँ या कौन सा ऐसा काम करूँ ताकि थोड़ा सा ये रिलेवेंट हो समय के साथ, लोगों के साथ, और मुझे इसकी जो हाईएस्ट गुड है वहाँ तक मैं पहुँच सकूँ। जब आप इस चीज़ को आप अपनाएंगे अपने काम में, अपने प्रोफेशन में, तब आपके पास 3 ऑफ कप की एनर्जी रहेगी। उस एनर्जी में आप अपनी फैमिली के साथ अपनी जो हैप्पीनेस है वो शेयर कर सकते हैं, कोई सेलिब्रेशन कर सकते हैं। या इसके अंदर ये भी है कि आप अगर थर्ड पार्टी में हो तो अपना जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो एक जगह नहीं करके आप मल्टीपल चॉइसेस पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि अगर कहीं किसी में भी नो लॉस नो प्रॉफिट या लॉस का भी रहेगा तो हमारे पास दो जो जगह है वो सेफ रहेगी। तो आप कोई ऑनलाइन बेसिस पे कोई काम कर रहे हो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, तो उसमें भी आपके लिए ग्रोथ है। उसके अंदर भी आप पूरा बेसिक लेवल से आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको ग्रोथ है, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा कंडीशन लेके चलना पड़ेगा। अपने आप को थोड़ा कंट्रोल वे में पूरा टाइम टू टाइम काम करना पड़ेगा। नई चीज़ों को आपको ऐड करना पड़ेगा। जो भी पुराने
जो भी आपके पुरानी स्टाइल है, पुराना पेपर वर्क है, या कुछ भी इस तरह का पुरानी तरह की किया हुआ कोई अनुभव है, पास्ट का कोई अनुभव है आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, तो उसमें आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। नहीं तो होता क्या है कि हम उसी पैटर्न पे काम करते जाते हैं, तो एक टाइम के बाद अगर उसमें थोड़ा सा न्यूनेस नहीं होता तो हम अपने आप को पीछे की तरफ जाते हुए देखते हैं, या फिर उस चीज़ को आप अपन एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि देखो मैंने, क्योंकि हम अगर पुराना पैटर्न यूज़ करेंगे तो हमको वो ही रिजल्ट मिलेगा, हमको आगे नया रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। और हम उस परिस्थिति में क्या होगा, उस सिचुएशन में क्या होगा कि हम ये सोचते कि मैंने इतनी मेहनत करी लेकिन मेरे पास रिजल्ट क्या रहा, वही वैसा वैसा है। तो इसको आपको, इस एनर्जी को आपको छोड़ना है। इस एनर्जी को आप में, इस जजमेंट और द हाई प्रेस्टेज और ये ऐसा पेंटिकल की एनर्जी में आना है आपको। इसको जो आपको नया ट्रांसफॉर्मेशन करना है अपनी पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में। जो पर्सनल लाइफ में आप किसी चीज़ को सेट कर लेते हैं तो उस चीज़ को लिए आपको करेज करना है, करेज लाना है, थोड़ा सा रिस्क भी लेना है, लेकिन रिस्क इतना भी नहीं लेना है कि आपको बिल्कुल केयर फ्री होकर कोई काम नहीं करना। उससे थोड़ा वॉचफुल रहना अपने काम के प्रति, अगर आप आपके वर्क प्लेस के प्रति, आपके जो भी कलीग्स हैं, आपका जो भी टीम है, उसको वॉच करते हुए, अपनी सुनते हुए, और नेगेटिव पॉजिटिव और चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में बदलने वाली एनर्जी या मेंटलिटी या कैपेबिलिटी को आपको साथ रखना है। तभी आपके पास रिकॉग्निशन आएगी, तभी आप अपने उस चीज़ में मतलब एट अ प्रेजेंट टाइम और इन फ्यूचर आप ग्रोथ कर पाएंगे, अपनी लाइफ को काफ़ी अच्छी जगह पे स्टैंड कर पाएंगे, एक अपने लिए बेस्ट स्टैंड कर पाएंगे, और दूसरों के लिए भी आप एक अच्छा इंस्पिरेशन बन पाएंगे। आप जो भी जिसमें भी आप करना चाह रहे हैं उसमें कि जो हमारी जो बॉटम ऑफ द एनर्जी आ रही है, बॉटम ऑफ द डे, उसमें ये कि आप जो भी अपना जो सेट कर रखा काम और प्रोफेशन, उसमें जो भी आप डिसीजन लेते हैं सारी चीज़ों को देखते हुए, तो उसमें आपको एक जल्दी से आपको रिजल्ट मिलेगा, उसमें आपको आउटकम जल्दी मिलेगा, आप जल्दी उस चीज़ में ग्रोथ कर पाएंगे, आपके पास अबेंडेंस भी आएगी। और अगर न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आप उसमें वो भी, आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी अगर आप उनको आप एक्सेप्ट करते हैं। तो ये देखिए हमारे 3 ऑफ कप की एनर्जी हमारे पास डबल बार आई है, मतलब कि आपने जो भी प्लानिंग कर रखी, जिस भी आप पाथ को फॉलो कर रहे हो, वो पाथ को फॉलो करते हुए आपके पास हैप्पीनेस है, जो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। लेकिन आपको अपने प्रोफेशन और अपनी जो पर्सनल लाइफ को उसको बैलेंस करके चलना है, क्योंकि अगर दोनों में थोड़ा सा भी डिसबैलेंस रहा है तो आपका जो मेहनत है वो फिर उतना रिजल्ट नहीं दे पाएगा जितना कि आपने सेट किया हुआ है इसके अंदर। तो ये था हमारी इसमें। तो अब हम इसमें एंजल गाइडेंस भी ले लेते हैं कि हमको इसमें और कौन सी बातों का ध्यान रखना है, एंजल की तरफ से हमारे लिए क्या मैसेज है कि हमको क्या करना है इस चीज़ में। अबंडेंस देखिए हमारी एंजल की तरफ से अबंडेंस का है, आपके पास काफ़ी सारी खुशी आपका वेट कर रही है। आप जिस तरह की मेहनत कर रही हैं, जिस तरह से आप अपने इंटेलेक्चुअल पावर को, आप अपने मनी पावर को, अपनी जो डिवाइन ब्लेसिंग जो आपके पास आ रही है वो अबंडेंस लेके आ रही है आप इसके लिए। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो इतने प्रॉस्परस और हेल्दी हैं हर चीज़ में। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, लेकिन इसमें अपने पास एक थोड़ा सा ये मैसेज भी आया है कि आपके पास अबंडेंस आ रही है, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज़ को आपको एक्सेप्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में ले लेनी है, थोड़ा सा सोच विचार कर लेना है कि हमको आगे किस तरह से करना है, और हमको अगर हम इस बात को फॉलो करते हैं या मैं इस अपॉर्चुनिटी को हम एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे पास कितना फाइनेंशियली स्टेबिलिटी ग्रो होगा और हम कितना अचीव कर पाएँ। ये कार्ड होने में अपॉर्चुनिटीज़ देख लीजिए, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं, आप जो भी कर रहे हैं वो करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लेकिन एक दो बातों का आप खास तौर से ध्यान रखिएगा कि अगर आप नया इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, कुछ नई ऑफ़र आप एक्सेप्ट करने जा रहे हो, तो उसमें आपको पूरा
इंफॉर्मेशन लेके ही आगे बढ़ना है। यू आर रेडी। ये बॉटम ऑफ द डेक है हमारे एंजल की तरफ से। ये मैसेज है कि आप हर तरीके से तैयार हैं उस काम को करने के लिए, और जो भी आपके पास अबंडेंस और अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपने उसके लिए काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली है। आप सोच समझ के आप उस चीज़ में आगे बढ़े, तो आपको पूरी विदिन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपके पास हो सकता है अबंडेंस आए, अपॉर्चुनिटी आए और सक्सेस आए। एक साल में अगर आप नया काम स्टार्ट कर रहे हैं और अगर आप पुराने पैटर्न को छोड़ के नया काम, नए तरीके से नया पैटर्न और नया परसेप्शन आप ट्राई कर रहे हैं, तो उसमें आपको विद इन ए ईयर फ्रॉम नाउ, आज से एक साल में आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये था आज की हमारी रीडिंग व्यूअर्स। थैंक यू सो मच। अगर आपको और अपने बारे में डिटेल में जानना है, किसी भी कोई और टॉपिक पे आपको रीडिंग करवानी है या आपको लेनी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।